अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बोल, पागल हो क्या तुम? एक गिफ्ट के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। आपका पहला तोहफा था ना, ऐसे कैसे छोड़ सकते थे? तो अनमोल तोहफा ही था, मैं दूसरा ले आता तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो दूसरी अनमोल कहां से लाता मैं? अनमोल, 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 अनमोल आके खोलो। अनमोल तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शुक्र है भगवान का, तुम्हें दीवू को और उस बच्ची को कुछ हुआ नहीं। रजत जी, आपकी वजह से हमारे स्कूल का इतना बड़ा नुकसान हो गया। इतनी छोटी बच्ची के बैग में गन कहां से आ गई? आप इतने बड़े लापरवाह कैसे हो सकते हो? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आज कितना बड़ा हादसा होने से बचा? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझ। फिर भी एक बात तुम्हें मैं बोल दूं, ये भाई की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना अनमोल, उसकी वजह तुम। जब से तुम भाई की जिंदगी में आई, भाई और भाभी के बीच में दूरियां बढ़ गई। मैंने भाई के घर से गन चुराया। मैं रजत जी को सब बताना होगा। I'm sorry सर। वो ये कितनी बड़ी बात है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि दिव्यासा के बैग में वो गन आई कहां से। कमाल के पिता हैं आप। आपकी बेटी असली गन लेकर घूमती रही और आपको पता ही नहीं। बड़े गैर जिम्मेदार पिता हैं आप। आपको अंदाजा है ये मामला कितना बड़ा हो सकता था? अनमोल, बेटा कहाँ जा रही थी? चलो आराम करो। नहीं माँ, नहीं, हमें रजत जी को सब कुछ सच बताना ही होगा। हम किसी और की गलती का दोष रजत जी को लेने नहीं दे सकते। हमें जाने दीजिए। अनमोल, आप मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हुई? गलती भाई से नहीं, मुझसे हुई। प्रिंसेस के पास गन मुझसे पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, वो गन मेरे पास थी, पता नहीं कैसे गलती से प्रिंसेस के पास चली गई। ये तू क्या कह रहा है रमन? गन तेरे पास थी? तू गन लेकर दिव्यासा के आसपास जा भी कैसे सकता है? आई एम रियली सॉरी भाई। मैंने जानबूझ के प्रिंसेस के बैग में गन नहीं डाला था, गलती से चली गई थी उसके बैग में। इनफैक्ट मुझे खुद नहीं पता ये सब कब और कैसे हुआ। इंस्पेक्टर साहब, आपको गिरफ्तार करना है तो मुझे करिए। इन सब में मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी। इन्होंने कुछ नहीं किया। प्रिंसिपल सर, आप इनके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहेंगे? नहीं सर, देखिए, अपने बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं और अश्योर करता हूं कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज कंप्लेंट मत करिएगा। ठीक है विजय जी, लेकिन ध्यान रखिएगा रजत जी, ऐसी गलती दोबारा ना हो। यस सर, आई टेक केयर ऑफ इट। और स्कूल का जो भी नुकसान हुआ है वो हम लोग भर देंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। चलो। सॉरी अनमोल, पर अब तुम भाई को जाकर कुछ नहीं कह पाओगी।
क्योंकि मैंने वो मौका तुमसे छीन लिया है। तुम उन्हें जाकर कुछ कहती उससे पहले ही मैंने अपने सारे पन्ने खोल दिए और उनके सामने जाकर अपनी गलती की माफी भी मांग ली। सो मैडम, अब क्या करेंगे आप? रमन जी, जितना गंदा कीचड़ नहीं होता ना, उससे भी ज्यादा गंदे हो चुके हैं। पर आपने रजत जी को आधा सच बताया है और रजत जी को पूरा सच हम बताएंगे। बता देंगे हम उन्हें कि आप जेठानी जी के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, बता दो जाके सब कुछ। उसके बाद क्या होगा पता है ना तुम्हें? दो भाई आपस में दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। पूरा परिवार, घर तितर बितर हो जाएगा, मम्मी दो हिस्सों में बट जाएगी, घर में कलेश होगा, बंटवारा होगा और ना जाने क्या क्या। और ये सब कुछ होगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। जाके तोड़ दो उन्हें जो रिश्तों के लिए जीते हैं, परिवार के लिए मरते हैं। खड़ी क्यों हो? जाओ। रजत जी, आज की घटना के बाद केस हमारे हाथ से पूरी तरह से निकल चुका है, क्योंकि मृदुला जी ने आपके खिलाफ केस फाइल किया कि आप एक गैर जिम्मेदार पिता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मगर अब मुझे नहीं लगता कि दिव्यासा की कस्टडी आपको मिल पाएगी। नहीं, मेरी दीवू को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, कोई उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। दीवू! मृदुला! क्या है ये सब? मेरी बात का जवाब दो। अनमोल, क्यों जिद कर रही हो जाओ ना मेरी। क्या करे रमन जी, छोड़िए हमें। नहीं अनमोल, दिव्यासा की जान बच गई ना, इसलिए भगवान को धन्यवाद दे रही थी। रमन जी, हमें दर्द हो रहा है, छोड़िए हमें। कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रमन जी, छोड़िए हमें। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। देने आ रहा था ना मैं तुम्हें पैसे, तुम्हारी मुंह मांगी कीमत 50 करोड़ रुपए, तो फिर मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने की क्या जरूरत थी? ये लो तुम्हारा चेक, 50 करोड़ रुपए। अब मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जाओ। वाह रजत, मानना पड़ेगा,
5 दिन में तुमने 50 करोड़ जमा कर लिए। मुझे जबरदस्ती तुम्हारी मांग भरनी पड़ेगी। तुम्हें मेरा होना होगा अनमोल, होना होगा मेरा। रमा जी मत कीजिए, आपका पागलपन हमें भी पागल बना रहे, मत कीजिए जबरदस्ती। ये क्या पागलपन है मृदुला? ये पागलपन नहीं है। इतनी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।